एवं आज डेट है 12 जून 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक क्लासेज के लिए ऑनलाइन क्लासेज को बंद कर दिया। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 के बाद जो एक स्टडी का मीडियम है, जो स्कूल वाले बच्चे या जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन स्टडी एक मीडियम बच गया, क्योंकि जितने भी स्कूल कॉलेजेस व जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो अभी सभी बंद है। इसी के मद्देनज़र लेकिन काफ़ी जो कमेटीज है, जो पेरेंट्स हैं तथा टीचर ने यह सवाल उठा था कि जो ऑनलाइन स्टडी है वह कहीं ना कहीं जो बच्चों की सेहत है उसको ख़राब कर रहा है। इसी के मद्देनज़र कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया गया था कि क्या ऑनलाइन स्टडीज जो ऑनलाइन क्लासेज है उनको जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो उस समिति ने यह सुझाया है कि जो 5वीं तक के क्लासेज के जो बच्चे हैं उनके लिए जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो 5वीं तक का जो सिलेबस होता है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता, बट जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है ना, जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये क्लासेज बहुत ज़्यादा, क्लासेज के साथ साथ जो स्कूल जाना होता है ना, जो वो है बच्चों में घुलता मिलता है, जो एनवायरनमेंट को सीखता है, जो बिहेवियरल चेंजेस जो उसमें आता है, वे चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब ऑनलाइन स्टडी से ये तो हो नहीं पा रहा ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा, इसीलिए इनको बंद कर दिया गया है। अभी 6 के बाद जो बाकी की क्लासेज हैं उनके लिए जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो अभी चालू रहेंगी। किस गवर्नमेंट ने किया ये? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। याद रखिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने 5th तक की जो क्लासेज हैं उनके लिए ऑनलाइन जो स्टडी हो रही थी उसको बंद कर दिया। अब देखिए कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए यहाँ पे है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। सीएम कौन है? वीएस येदुरप्पा। और देखिए इसकी जो उत्तर में जो सीमाएं लगती हैं वो लगती हैं महाराष्ट्र के साथ, दक्षिण और पश्चिम में लगती हैं गोवा के साथ, पश्चिम में इसके अरब सागर लगता है। और यहाँ पे देखिए इसकी सीमाएं कुछ इस तरह से हैं। आंध्र प्रदेश जब से 2 राज्यों में बटा है तो इसकी जो सीमाएं तेलंगाना व आंध्र प्रदेश दोनों के साथ लगती हैं, तथा दक्षिण में इसकी सीमाएं केरल व तमिलनाडु राज्य के साथ लगती हैं। उसके साथ देखिए अभी जो कर्नाटक राज्य से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उनको देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य ने कुछ दिन पहले ही मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया गया था। किस ऐप को लॉन्च किया था? मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया था। ये मेक संदेश ऐप क्या कार्य करता है? मेक संदेश ऐप के द्वारा लोगों को जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है उसको उसके बारे में लोगों को इस ऐप से बताया जा सकता है। देखिए जितनी भी जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं उनमें एक सबसे बड़ी जो अ, जो बचाव होता है वो यही होता है कि अगर लोगों को समय से पहले इस बात का ज्ञान हो जाए और लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाए, जो जगह है जहाँ पे तूफान, भूकंप, बारिश, ओलावृष्टि इत्यादि आने वाले हैं वहाँ से लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए तो जो जान माल की हानि होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इस जो ऐप है मेक संदेश ऐप जिसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, यह यही कार्य करता है। जो भी नेचुरल क्लेमिटीज़ होती हैं उनके बारे में ये बेसिकली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में ये पहले से ही सूचित कर देता है। उसके बाद देखिए कर्नाटक का जो मैंगो बोर्ड है, कर्नाटक का जो बेंगलोर वाला रीजन है उसमें जो आम की खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अभी जो मैंगो बोर्ड है कर्नाटक का उसने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया था, जिसके बाद जो कर्नाटक मैंगो बोर्ड के अंतर्गत जो भी किसान आते हैं वो ऑनलाइन अपने जो आमों की है वो बिक्री कर सकेंगे। ये था कर्नाटक से रिलेटेड। अभी बढ़ते हैं इसमें देखिए कर्नाटक में थोड़ा सा और बचा है। ये है जो कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांदीपुर और नागरहोल। नागरहोल, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये नागरहोले नेशनल पार्क, ये 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कहाँ से आते हैं? कर्नाटक से आते हैं। और इन फ्यूचर अगर किसी भी एग्जाम में कर्नाटक से संबंधित कोई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाएगा तो इन 2 नामों में से पूछा जाएगा, आप इनको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। मैरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप पॉइंट तक जाने वाली विश्व की प्रथम महिला क्या है? देखिए क्या पूछा? मैरियाना ट्रेंच जैसे कि आपको पता होगा कि जो समुद्र में सबसे गहरा पॉइंट है या जो गहरी खाई है उसको मैरियाना ट्रेंच बोला जाता है। इसकी यह लगभग 11,000 मीटर गहराई पर स्थित है। इसमें एक चैलेंजर पॉइंट है जो समुंदर का सबसे निचला पॉइंट जिसको माना जाता है। अभी हाल ही फिलहाल एक लेडी जिनका क्या नाम है, कैथी सुलिवान
ये चैलेंजर पॉइंट तक गई हैं और ये ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। देखिए एक बार, ये है मैरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस मैरियाना गर्त में, मैरियाना ट्रेंच में लगभग 10,900 मीटर की गहराई पर एक पॉइंट है जिसको डीप चैलेंजर पॉइंट बोला जाता है, जो कि विश्व का, जो कि समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट है। उसको क्या बोला जाता है? चैलेंजर डीप पॉइंट। उसमें जो सबसे पहले महिला है वो कौन गई हैं? कैथी सुलिवान। देखिए ये 68 वर्षीय एक अमेरिकी महिला हैं, जो एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं जो नासा के लिए काम करती हैं। इससे पहले 1984 में ये अमेरिका की पहली महिला बनी थी जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था। इस तरह से ऐसा करने वाली ये दुनिया के इकलौती इंसान बन गई हैं जिन्होंने स्पेस में भी वॉक किया, और जो चैलेंजर डीप पॉइंट है उस तक भी ये गए हैं। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, जो मैरियाना ग्रंथ है वो कहाँ पे है? मैरियाना गर्त यानी मैरियाना ट्रेंच वो प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसमें एक पॉइंट स्थित है चैलेंजर डीप। देखिए हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाए कि चैलेंजर डीप क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैरियाना गर्त में स्थित समुद्र का सबसे निचला बिंदु चैलेंजर डीप पॉइंट कहलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग से संबंधित। देखिए क्यूएस एक संस्था है, इसके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? देखिए अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग दी जाती है, और इसमें यूएसए की MIT मैसेच्यूसेट्स जो यूनिवर्सिटी है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान कौन सी यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार? मैसेच्यूसेट्स। और दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को थर्ड स्थान प्राप्त हुआ, और ऑक्सफोर्ड को फोर्थ स्थान प्राप्त हुआ। देखिए जो 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप, उसमें भारत की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भारत की जो सबसे बेस्ट रैंक है वो है 172 IIT मुंबई की, 172 IIT मुंबई। इसके बाद जो दो दूसरे और तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटीज़ है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और IIT दिल्ली। जो फर्स्ट 500 वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की कौन सी है? MIT यूनिवर्सिटीज़। ये जो सीक्वेंस में है 1 2 3 4, स्टैनफोर्ड सेकंड, हार्वर्ड थर्ड, ऑक्सफोर्ड फोर्थ। देखिए ये दिया हुआ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इस लिस्ट के अनुसार जो भारत की सर्वश्रेष्ठ 3 यूनिवर्सिटी हैं IIT मुंबई, IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली। IIT मुंबई की कौन सी रैंकिंग है? 172 में है, यानी IIT मुंबई वर्ल्ड की 172 वेस्ट नंबर की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। APMC जो एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन वेबसाइट है, इसको किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए APEMC की फुल फॉर्म है यहाँ पे आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। इसको 5 जून को आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए यह इस तरह की एक पहली ऑनलाइन वेबसाइट है जो कचरा प्रबंधन, बेसिकली जो कारखाने होते हैं उनमें बहुत सारा टॉक्सिक व नॉन टॉक्सिक हानिकारक कचरा निकलता है, और कहीं ना कहीं ये एक तरह का लैकुना है कि इस कचरे का सही से निपटान नहीं हो पाता। अभी ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो आंध्र प्रदेश राज्य में जितने भी कारखाने हैं उनसे जो कचरा निकल रहा है उसका अच्छी तरह से यह निपटान करवाएगा, तथा जो इसके डिस्पोजल पॉइंट है उन तक इसको पहुँचवा के इसको अच्छी तरह इसको नष्ट किया जाएगा। इसका क्या नाम है? APEMC। बेसिकली आप इसको ऑनलाइन कचरा प्रबंधन वेबसाइट या प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। किस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। देखिए आंध्र प्रदेश अभी न्यूज़ में था, परसों लास्ट 10 जून को हमने डिस्कस किया था वन मित्र योजना। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लॉन्च किया? वन मित्र। वन मित्र योजना में क्या किया जाता है? देखिए जो कोविड-19 के कारण ऑटो रिक्शा ड्राइवर व जो टैक्सी ड्राइवर है उनका जो व्यवसाय है पूरी तरह चौपट हो गया। ऐसे लोगों को 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, गवर्नर है यहाँ के विश्व भूषण हरिचंदन, और CM है जगनमोहन रेड्डी। देखिए ये हैं यहाँ के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन, और ये हैं जगनमोहन रेड्डी CM। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश को देख लेते। देखिए जो मैप है ये 2014 से पहले का है। 2 जून 2014 को 2014 को
जो आंध्र प्रदेश राज्य था उसके दो टुकड़े कर दिए गए थे, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, बेसिकली राज्यों को डिवाइड कर दिया गया था एक राज्य को। अब जो आंध्र प्रदेश राज्य की सीमाएं वे देख लीजिए, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के साथ, सॉरी महाराष्ट्र के साथ जो आंध्र प्रदेश राज्य, सॉरी तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र, इसकी आंध्र प्रदेश राज्य की सीमाएं लगती हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना की लगती है। तो ये है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तेलंगाना इन राज्यों के साथ जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी सीमाएं लगती हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या, अमरावती। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ARPIT अर्पित पोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया। देखिए ARPIT अर्पित, इस पोर्ट का निर्माण इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसके नाम से ही जो इसका काम है वह भी पता चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो कोविड-19 के बाद यह जरूरत महसूस की गई कि कुछ ऐसे दूरस्थ क्षेत्र है, रिमोट एरिया हैं, जहाँ से कनेक्टिविटी रेल या ट्रेन या बस के द्वारा नहीं है और जहाँ पे चिकित्सा जो सुविधा वो भी अच्छी तरह नहीं है, जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में अगर किसी क्रिटिकल पेशेंट को लेके आना पड़े तो कैसे लेके आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एयरफोर्स अगर अपने हेलीकॉप्टर के द्वारा ऐसे पेशेंट्स को लेके आती है तो जो इसके द्वारा जो क्रू कैबिन है, जो पायलट होता है, उसके भी कंटेमिनेटेड होने की आशंका रहती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे, ये एक जो पोड है ना, ये बेसिकली एक कंटेनर का काम करेगा जिसके अंदर पेशेंट को रख बैठा दिया जाएगा और इसको कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो इसका अंदर का प्रेशर है, पोड के अंदर का प्रेशर हमेशा नेगेटिव रहेगा बाहर के प्रेशर से। बाहर क्या रहेगा, पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, जिससे अगर ये व्यक्ति सांस लेता है, उसके अपना सांस छोड़ता है, वैसा इसका जो एयर है वो बाहर नहीं आ पाएगी और जो क्रू है, दूसरे मेंबर हैं, वो अब कंटेमिनेटेड नहीं हो पाएंगे। इसी पोड का क्या नाम रखा गया, अर्पित इस पोड का नाम रखा गया। इसके द्वारा जो दूरस्थ क्षेत्र, रिमोट एरिया, उनसे जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको एयर बाई एयर लेके आ जा सकेगा। बट इसके साथ ही देखिए अर्पित का हमने डिस्कस कर लिया, किसने इसको किया। इसकी जो लागत है, इसकी लागत ओनली 60,000 रुपये है। अगर इसको फ़ौरन से ख़रीदा जाता तो फ़ौरन से इसकी कॉस्ट 60 लाख रुपए पड़ती है।